हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप करेंगे जो सबसे आसान टाइप है, कंपैरिजन टाइप। इसमें जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये आपका लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस लिए हैं। ये आसान क्वेश्चंस होते हैं, इनको मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। लेकिन इसमें से आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, पहला और इसके बाद वाला क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा भी था, उसने पहले की वीडियो नहीं देखी होंगी, क्योंकि यही टाइप मैं पहले भी करा चुका हूँ। मैंने आपको बताया है कि जो पैटर्न आपके पहले हाल फिलहाल में पूछे जाते हैं वही आपके रिपीट होते हैं, इसलिए आपको सभी क्वेश्चनों को करना है, देखना है। ठीक है, आप सभी को ये क्वेश्चन देखना है, पहले खुद से करें, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। सभी आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में यही बोला गया, इन अ कोड लैंग्वेज प्रेज टू हिम को लिखा गया 7 to 3। इसी प्रकार फर्स्ट इन स्कूल को लिखा गया 5 to 6। तो आपको बताना है न्यू चैप्टर बिगेन्स को लिखा गया 376, और आपको बताना है वेलकम टू क्लास रीयूनियन इन दिस लैंग्वेज को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएं इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसमें जो पैटर्न है वो पहले भी पूछा गया। ठीक है, अगर आपने पहले किया होगा तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप इसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जो ये कोड किया गया है, ये कोड किस तरीके से, इसमें जो पैटर्न है आप देखेंगे, प्रेज में कितने अल्फ़ाबेट हैं आपको यहाँ पे नज़र आएगा। प्रेज में आपके 7 अल्फ़ाबेट हैं, तो 7 लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो 2 है, 2 में 2 अल्फ़ाबेट हैं। हिम में आपके 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो 7 to 3 लिखा गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे फर्स्ट इन स्कूल में, फर्स्ट में 5 अल्फ़ाबेट हैं, इन में 2 अल्फ़ाबेट हैं, और यहाँ आपको नज़र आएगा 6 अल्फ़ाबेट है, तो 5 to 6 लिखा गया है। अब ये पैटर्न इससे पहले CHSL में भी पूछा था और उससे पहले CGL में भी पूछा था। ठीक है, मैंने कराया भी था, आपने अगर देखा होता तो आसानी से कर लेते अगर जिसे नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आप देखिए वेलकम में कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा 7। उसके बाद 2 में 2, फिर क्लास में है आपके 5, और फिर रीयूनियन में आपके 7 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 to 5 7, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, ये टाइप आपने देख लिया किस तरीके से। अभी आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसे आप और आसानी से करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब जैसे ही ये टाइप आपने एक बार कर लिया तो अब आपके माइंड में जरूर आएगा ये पैटर्न ऐसा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट में देखो सेम पैटर्न है, यहाँ आपके 3 अल्फ़ाबेट, फिर 3 अल्फ़ाबेट, फिर आपके 6, फिर आपके 6, तो 3 3 6 6 लिखा है। समर इज हेयर, यहाँ भी सेम है। ठीक है, आप सीधे यहाँ पहुँच जाइए, सच अ फन फील्ड डे, तो यहाँ पे आप देखो 4, फिर 1। ठीक है, फिर फन में आपके 3 अल्फ़ाबेट, फिर आपके 6, फिर आपके 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 1 3 6 3। ठीक है, जो कि आपका 4 1 3 6 3 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया, अब आप ये टाइप तो नहीं भूलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसे देखें। ठीक है, इसे भी सभी आसानी से कर लेंगे, यही आपका कंपैरिजन टाइप है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेचर इज़ ब्यूटीफुल को ये लिखा गया है, सनलाइट इज़ ब्राइट को ये लिखा है, और सनलाइट रिप्रेजेंट्स नेचर को ये लिखा है। पहले आप खुद से करें और देखें आपको कितना समय लगता है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, नॉर्मली इसे कंपेयर कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है, ठीक है, मैं आपको बेसिक से बता दे रहा हूँ, नेचर इज़ ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। ठीक है, नेचर इज़ ब्यूटीफुल, तो इसे क्या लिखा गया है, इसका जो कोड है वो आपका लिखा गया है 1 1 3 3 4 4। सेम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है आपका सनलाइट इज ब्राइट, सनलाइट इज ब्राइट, इसे आपका क्या लिखा गया है 3 3 6 6 7 7। नेक्स्ट आप देखेंगे लिखा है सनलाइट रिप्रेजेंट्स नेचर, इसे लिखा गया है आपका 66 11 99। अब आपसे क्या बोला गया है कि ब्राइट के लिए क्या कोड लिखा जाएगा। ठीक है, इसे आपको डिकोड करना है। तो हम कंपेयर कैसे करते हैं, हमने देखा हमें ब्राइट चाहिए तो हम यहाँ पे कॉमन चीज़ें देखते हैं। जैसे आप देखोगे पहले वाले स्टेटमेंट में, ये आपका पहला वाला स्टेटमेंट है, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है, ये आपका तीसरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जैसे ही आप देखेंगे, आप देखोगे नेचर जो है आपका, ठीक है, ब्राइट जो है इस स्टेटमेंट में है, तो यहाँ पे आप देखोगे सनलाइट आपका एक इधर है इसका, और यहाँ सनलाइट आपका यहाँ भी है। तो आप कंपेयर करोगे कि इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन कौन सा है, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ये 66 कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हो गया
सनलाइट के लिए क्या कोड है, 66 है। इसी तरह आप पहले और दूसरे में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे ईज है, यहाँ पे ईज है। तो अब आप देखेंगे ईज के लिए यहाँ कॉमन कौन सा है, तो आपको नज़र आएगा 33 है और यहाँ भी 33 है। तो आप इस तरीके से कंपेयर करते हैं। अब आपका सेकंड स्टेटमेंट में ब्राइट बचा, क्योंकि आपको ब्राइट का ही कोड निकालना है। तो ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा, आपका 77 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइट ये है, तो ब्राइट के लिए आपका क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। इस तरीके से इसे करते हैं। अब आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे कंपेयर भी नहीं करना है। आपसे जैसे ही पूछा व्हाट इज़ द कोड फॉर द वर्ड ब्राइट इन द लैंग्वेज, तो आपको सीधे देखना है कि ब्राइट कौन से स्टेटमेंट में है। तो आप देखेंगे कि ब्राइट जो है वो आपका कौन से स्टेटमेंट में है, वो आपको सेकेंड स्टेटमेंट में नज़र आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस स्टेटमेंट में ब्राइट है उसका कोड भी उसी स्टेटमेंट में होगा, यानी कि किसी दूसरे स्टेटमेंट में रिपीट नहीं होगा। अगर आपका ब्राइट दो स्टेटमेंट में होता तो उसका कोड भी 2 स्टेटमेंट में होता। अब आप देखेंगे जैसे ही ब्राइट आपने देखा सेकंड स्टेटमेंट में, तो आपको इसके कोड में जाना है। आप देखेंगे कि 33 आपका दूसरे स्टेटमेंट में रिपीट हो रहा है पहले स्टेटमेंट में, तो 33 होगा नहीं। इसी तरह 66 को आप देखेंगे, 66 जो है आपका तीसरे स्टेटमेंट में, तो ये भी होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या बच जाएगा, 77। अभी हम क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ऐसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे आपने सीधे देखा कि व्हाट इज़ द कोड फॉर द वर्ड लाइक। लाइक के लिए आपको कोड बताना है क्या होगा, तो आपको कहाँ जाना है, लाइक किस आपका स्टेटमेंट में है, तो आपको नज़र आएगा लाइक जो है वो आपका पहले स्टेटमेंट में है, तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होगा। तो आप देखें ए बी कहीं रिपीट हो रहा है, आपको ए बी यहाँ रिपीट नहीं है, तो ए बी आपका हो सकता है। ई एफ आपका रिपीट हो रहा है, आप देखो ई एफ जो है आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ई एफ आपका होगा नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, जो भी आपका जिसको आपको डिकोड करने के लिए बोला है, वो जिस स्टेटमेंट में वर्ड होगा उसका कोड भी उसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो ई एफ तो आपका रिपीट हो गया, ये भी होगा नहीं। उसके बाद ओ पी आप देखेंगे, ओ पी आपका सेकेंड स्टेटमेंट में है, तो ओ पी भी आपका होगा नहीं। आप देख सकते हैं ओ पी यहाँ है, तो बचा क्या, ए बी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको ऐसे समझा रहा था, जैसे ही आप एग्जाम में देखेंगे सीधे मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे देखें, आपने देखा यहाँ भी आपको बताना है लाइक के लिए। अब आप देखो लाइक कौन से स्टेटमेंट में, तो आपने सीधे देखा लाइक जो है आपका सेकेंड स्टेटमेंट में, ये वाला जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट में लाइक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होगा। अब आप देखें जेड जेड जो है कहीं रिपीट हो रहा है, कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, ना पहले स्टेटमेंट में ना यहाँ रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब जेड जेड हो सकता है। पीपी को आप देखो, ये जो पीपी है ये आपका यहाँ है, लेकिन यहाँ भी रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब पीपी होगा नहीं, क्योंकि लाइक आपका इसी स्टेटमेंट में, तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। अब देखो क्यू क्यू देखो, क्यू क्यू यहाँ है और क्यू क्यू यहाँ भी है, तो क्यू क्यू भी होगा नहीं, तो बचा क्या, जेड जेड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन डबल जेड। ठीक है, आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में देखें, आपको यहाँ पे फिर से बताना है ऑर्डरलेस। ठीक है, इसका क्या कोड होगा, अब देखो आप कौन से स्टेटमेंट में है, ये आपको दिखेगा पहले स्टेटमेंट में, तो इसका कोड भी पहले स्टेटमेंट में होना चाहिए। आप देखो 34 आपका कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। 56 रिपीट हो रहा है, आप देखोगे 56 यहाँ है, 56 यहाँ भी है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये दूसरे स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए था अगर ये इसका कोड होता। 78 भी रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34। ठीक है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपको बताना है, ठीक है, जिराफ, इसका बताना है, ये आपका कहाँ होगा। ठीक है, तो आपको देखो जिराफ जो है आपका सेकेंड स्टेटमेंट में है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका कोड भी जो होना चाहिए यही होना चाहिए। तो आप देखो इज, यहाँ पे देखो एन ए रिपीट हो रहा है कहीं, तो आपको एन ए यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, एन ए होगा नहीं आपका। इसी प्रकार पी ए देखो, पी ए रिपीट हो रहा है, पी ए कहीं रिपीट नहीं हो रहा, तो पी ए इसका हो सकता है। एम ए आपका रिपीट हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हो, तो एम ए भी आपका होगा नहीं, तो बचा क्या, पी ए, तो जिराफ का क्या होगा, पी ए होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसे देखें, वांट टू गो फिनिश को लिखा गया 4227, ये आपका पहले वाला टाइप आ गया जो फर्स्ट में करवाया था। तो आप देखो यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट है इस वर्ड में, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ आपके 7 है, तो ये 4227 यही लिखा गया है। तो सीधे आप इसे कर लीजिए कम अलॉन्ग विथ, तो यहाँ पे आपको 5 अल्फ़ाबेट नेक्स्ट में, विथ में आपके 4 फिर 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4542, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसे देखें,
यहाँ भी आपका पहले वाला टाइप है। अब आप देख सकते हो एक ही एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये अभी लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो सिलेक्शन पोस्ट में पूछे थे वहाँ से लिए थे, क्योंकि ये टाइप मेरे से पूछा भी गया था, ठीक है। एक दो लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है, यहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये पूछे थे तो मैंने ये करा दिए। पहले भी कराए हुए थे, शायद उन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी होंगी तो तब नहीं हो पाया होगा, तो अब आपसे हो जाना चाहिए। तो यहाँ भी देखो सेम टाइप है, 3 अल्फ़ाबेट, 2 अल्फ़ाबेट, 2 है, फिर यहाँ पे 8 अल्फ़ाबेट। तो आपको सीधे यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए पे बाई कैश और कार्ड। तो यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट, 2 4 2 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32424। कौन सा ऑप्शन है 32424? तो आपको नज़र आएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, ठीक है, ये तो आपको सभी को समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, सीधे आप देखेंगे प्लेज। प्लेज को आप देखेंगे कौन से स्टेटमेंट में है प्लेज, ठीक है, तो आपको नजर आएगा जो प्लेज है वो मदर प्लेज बैडमिंटन इस स्टेटमेंट में है, यानी कि इसका कोड इसी में होना चाहिए। तो आप देखो NIM रिपीट हो रहा है कहीं, आपको NIM यहाँ रिपीट दिखेगा, यहाँ देखो यहाँ रिपीट है, तो ये यहाँ होगा नहीं, क्योंकि जो आपका वर्ड जिस स्टेटमेंट में है उसका कोड भी उसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। अगर वर्ड आपका 2 स्टेटमेंट में रिपीट हो रहा है तो उसका कोड भी 2 स्टेटमेंट में रिपीट होगा। तो निम यहाँ पे होगा नहीं। BIM आप देखेंगे, BIM इसका हो सकता है क्योंकि BIM कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, और GIM आपका यहाँ रिपीट हो रहा है तो GIM भी होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, BIM होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन था, ठीक है। तो अब आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हो जाने चाहिए, और कैसे जल्दी करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। कंपेयर करने के लिए आपको इन्हें लिखना नहीं है, फिर उसमें गोल फिर काट के ऐसे करना नहीं है, क्योंकि जो भी SSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस टाइप के, वो मैंने करा दिए, आप खुद भी देख सकते हैं और इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। बाकी आप चैनल को शेयर जरूर करें, ठीक है, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा। आपको और भी लेटेस्ट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करते रहूँगा, ठीक है। तो